सो है कैसे हमारा कहानी यांग यून का होने वाला है। यांग यून एक सेक्ट का प्रिंस हुआ करता था, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसके पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया और वांग यून को जहर देने का सिलसिले में उसको गिरफ्तार करके उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और उसे अधमरा करके फेंक देते हैं। फिर यांग यून को एक हेरिटेंस मिलता है। वह हेरिटेंस में ऐसा पावर होता है, वह पावर से गॉड एंड हेवन तक भी डरता है। तो अब इस सीरीज में देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा हीरो विलन बनता है या पूरी वर्ल्ड के लिए खतरा। अब चलो चलते हैं हमारी सीरीज़ को और हमारे एपिसोड 1 में देखते हैं यू स्वान की जगह को। वहीं एक छोटी सी लड़की को देखते हैं, वह अपने आप में व्यस्त होती है। तभी वहीं हेवन की पूरी आर्मी को देखने को मिलता है। फिर हेवन का लीडर कहता है हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें ख़त्म करने के लिए। फिर उसका लीडर अपनी पूरी आर्मी को कहता है तुम सभी एक ख़तरनाक फॉर्मेशन क्रिएट करो, जिसकी मदद से हम एक ही बार में इस लड़की को ख़त्म कर दें। फिर देखते हैं वह सभी मिलकर एक ख़तरनाक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए वह फॉर्मेशन से एक एनर्जी स्लैश अटैक कर देते हैं। तो वह छोटी लड़की को देखते हैं, वह एकदम रिलैक्स होती है, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है वह उतना ख़तरनाक हमला को देख कर भी। फिर वह कहती है यह लोग बहुत बकवास करते हैं। फिर देखते हैं वह अपनी कान से एक वेपन निकालते हुए वह एनर्जी स्लैश को एक ही बार में ख़त्म करती हुए वह हेवन की आर्मी को देखते हैं बहुत अच्छे से तगड़े से धुलाई कर रही होती है। गाइस यह छोटी सी बच्ची का नाम यिंग लॉन्ग होता है। फिर देखते हैं यिंग लॉन्ग वह सभी गार्ड को मार ही रही होती है। तभी हेवन एम्परर की आवाज़ आता है यिंग लॉन्ग अब तुम्हें मरना होगा, तुम नियम का उल्लंघन किया और तुमने ऐसा कल्टीवेशन पाथ चुना, वह कल्टीवेशन हेवन के खिलाफ है। फिर यिंग लॉन्ग गुस्से से कहती है तुम्हारी नियम अपने पास रखो, मैं किसी नियम को नहीं जानती, मुझे ऐसे से पता है कि तुम मुझे यहाँ मारने के लिए ही आए हो। फिर देखते हैं हेवन एम्परर अपनी फिंगर से हमला कर देता है, तो यिंग लॉन्ग अपनी पावर से वह फिंगर को किसी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर यिंग लॉन्ग अपनी फास्ट स्पीड में वह आर्मी के पास जाती हुए देखते हैं वहाँ एकदम तबाही मचा देती है। वह पूरी आर्मी को ख़त्म करते हुए खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती है। गाइस यिंग लॉन्ग अपने आप को इसलिए डिस्ट्रॉय कर देती है क्योंकि वह अपनी पावर को किसी के हाथों में लगने नहीं देना चाहती थी। यिंग लॉन्ग के पास ऐसा पावर था, उसकी मदद से गॉड एंड हेवन तक को भी ख़त्म किया जा सकता था, इसलिए वह अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर देखते हैं उसकी वेपन कई भागों में बढ़ती हुए समुंदर के अंदर गिरने लगते हैं। तो देखते हैं एक वेपन का टुकड़ा एक लॉकेट में बदलते हुए वह समुंदर के अंदर चला जाता है। फिर हम 1,20,000 वर्ष के बाद देखते हैं। फिर हम एक बंदा को देखते हैं, वह चैन से बंधा होता है। फिर वह कहता है मैं कोई गुनाह ही नहीं किया हूँ तो मैं कबूल क्यों करूँ। गाइस इसका नाम होता है यांग यून, जो कि हमारा सीरीज का हीरो होने वाला है। फिर एक बंदे को देखते हैं, वह अपनी चाबुक से मारते हुए कहता है तुम अब किसी सेक्ट का प्रिंस नहीं रहो कि तुम इतना एटीट्यूड से बोलो, अब मुझे सच सच बताओ कि तुम उसे जहर दे के क्यों मारे। गाइस यह बंदा का नाम होता है मैनेजर झाओ। फिर यांग यून गुस्से से फिर से कहता है मैं कहा ना कि मैं उसे नहीं मारा हूँ तो नहीं मारा हूँ। फिर मैनेजर झाओ कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक नहीं बोलोगे, तुम जब तक अपनी गुनाह कबूल नहीं करोगे तब तक तुम्हें मारता रहूँगा, तड़पाता रहूँगा। फिर देखते हैं मैनेजर झाओ यांग यून को अपने चाबुक से मारने लगता है। फिर देखते हैं वह मैनेजर झाओ यांग यून को मार ही रहा होता है। तभी एक एल्डर आती हुई मैनेजर झाओ से कहता है प्लीज़ अभी बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, उसे छोड़ दो। गाइस ये ओल्ड मैन का नाम होता है एल्डर सू। फिर मैनेजर झाओ एल्डर सू का कोई भी बात ना सुनते हुए वह फिर से यांग यून को अपनी चाबुक से मारने लगता है। फिर हम देखते हैं एक सेतु नाम का बंदा और उसके साथ नानगोंग नाम की लड़की को, वह दोनों आती हुए फिर सीतू कहता है तुम अभी तक इसे सच नहीं बुलवा सके, तुम तो एक बेकार ही बंदे लग रहे हो। फिर मैनेजर झाओ सीतू जिन का जूते साफ करते हुए कहता है नहीं, यह अपनी गुनाह कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। फिर एल्डर सू कहता है कृपया इसे माफ़ कर दो, इसे नियमों के बारे में नहीं पता और मैंने इसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसके बदले मुझे सजा दे दो। फिर सीतू गुस्से से कहता है तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाला, मैं क्या करूं या नहीं। फिर देखते हैं सीतू जी एल्डर सू के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। फिर सीतू मैनेजर को अपने पास बुलाती हुई कहता है या बुढ़ाऊ को ख़त्म कर दो। फिर मैनेजर झाओ एल्डर सू को जैसे ही मारने वाला होता है तो देखते हैं यांग यून वह चैन से आज़ाद होते हुए तुरंत
यांग यून मैनेजर झाओ का चाबुक को पकड़ती हुई मैनेजर झाओ को वहीं पटक देता है। फिर देखते हैं तुरंत यांग यून सीतू के ऊपर अपने फिस्ट से हमला कर देता है। तो देखते हैं पीछे से मैनेजर झाओ अपनी चाबुक से उसके सीने के आर पर घुसा देता है। तो देखते हैं यांग यून पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। फिर यांग यून वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है या मर जाता है, अभी नहीं बताया जाता है। फिर देखते हैं सीतू और नानगोंग वहां से जाने लगते हैं। फिर सीतू नानगोंग से कहता है, जब वो बंदा मेरे ऊपर हमला किया तो तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं की। फिर नानगोंग कहती है, आपका भाई कांग मुझे या छोटे मोटे फाइट में आपको प्रोटेक्ट करने की क्या ही जरूरत है, इसमें तो तुम खुद ही निपट सकती हो। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम एल्डर सू को देखते हैं, वह यांग यून का कब्र के सामने बैठे होता है। फिर एल्डर सू कहता है, यांग यून तुम ही तो मेरा सब कुछ थे, लेकिन तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम यांग यून को देखते हैं, यांग यून का गले में जो लॉकेट होता है वह एक्टिवेट होती हुई उसके बॉडी के अंदर समा जाते हैं। फिर देखते हैं यांग के सामने पूरी उसके दुश्मनों का पिक्चर दिखने लगता है। फिर यांग यून को होश आती ही कहता है, नहीं मैं ऐसे ही नहीं मर सकता हूँ। फिर देखते हैं अचानक यांग यून का बॉडी से खतरनाक पावर निकलने लगता है। फिर देखते हैं धीरे धीरे यांग यून का कपड़ा भी फट जाता है और फिर देखते हैं यांग यून का पूरी चोट हील हो जाता है और यांग यून की पावर भी कई गुना बढ़ जाता है। अब वह कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं रहा। तो फिर गाइस यहीं से हमारा हीरो का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। फिर यांग यून एक पिलर से होते हुए देखते हैं सीधा ऊपर की ओर जाता है। तो वह पूरी हेवन को देख पा रहा होता है। वह हेवन को देखते हुए कहता है, तो कितना ब्यूटीफुल है, अपने लाइफ में मैं हेवन पैलेस जैसे कहीं नहीं देखा हूँ। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम मैनेजर झाओ को देखते हैं, वह फिर से एल्डर सू को तंग करने के लिए आ गया होता है। फिर मैनेजर झाओ एल्डर सू के पास जाती हुई कहता है, तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे मारूं। फिर एल्डर सू कहता है, तुम तो मेरी फैमिली वालों को मार दिया तो तुम मुझे छोड़कर क्या करोगे। फिर देखते हैं मैनेजर झाओ जैसे ही एल्डर सू के ऊपर हमला करने वाला होता है तो तभी कोई अपनी पावर से मैनेजर झाओ का ऊपर हमला करते हुए उसे दूर फेंक देता है। फिर देखते हैं हमारे हीरो यांग यून का होता है। गाइस वह अटैक यांग यून ने ही किया था। फिर यांग यून को देख मैनेजर झाओ हैरान होती हुई कहता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो, मैं तो तुम्हें मार दिया था। लेकिन कोई ना, मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ। फिर देखते हैं मैनेजर झाओ अपनी वेपन से यांग यून पर जैसे ही हमला करता है तो देखते हैं यांग यून अपनी एक ही फिंगर से मैनेजर झाओ का वेपन को रोकती हुई यांग यून अपनी फिंगर का थोड़ा सा झटका देता है। तो देखते हैं मैनेजर झाओ वहां से दूर फेंका जाता है और उसका वेपन उसी के बॉडी के अंदर घुस जाता है और मैनेजर झाओ का वहीं डेथ हो जाता है। फिर यांग यून एल्डर सू के पास जाते हुए उसे उठाती हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना। फिर एल्डर सू गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें वापस आने की जरूरत क्या थी यहाँ, और तो और आया तो मैनेजर झाओ को भी मारने की क्या जरूरत थी, लेकिन अभी तक कोई देरी नहीं हुआ है, तुम अभी तुरंत यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, नहीं तो मैं ये पत्थर के ऊपर अपनी सर पटक पटक यहीं अपना जान दे दूंगा। फिर यांग यू कहता है, तुम यही पुराना हर बार डायलॉग क्यों मारते हो, यह ओल्ड हो चुका है, तुम कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करते। फिर यांग यू सीरियस होती हुई कहता है, अब मैं कहीं भागता नहीं फिरूंगा, अब मैं डट कर सामना करूंगा। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम यांग यून को देखते हैं या एक जगह बैठकर वही लॉकेट को देखते हुए कहता है, उस बार तो ये अपने आप एक्टिवेट होते हुए मेरा पूरी इंजरी को हील कर दिया, लेकिन मैं इसे एक्टिवेट अब कैसे करूं। फिर देखते हैं यांग यून वह लॉकेट को ध्यान से देख ही रहा होता है, तभी वह एक्टिवेट होती हुए यांग यून को वहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए दूसरी जगह ले जाता है। फिर यांग यू इधर उधर देखते हुए कहता है, मैं ये कहाँ आ गया हूँ। फिर वहीं एक हनुमान का स्टेचू को देखते हैं। फिर वही स्टेचू से आवाज़ आता है, मैं सच बताऊँ तो तुमने कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया और तुम किसी को जहर देकर नहीं मारे हो, तुम एक सिटी का क्राउन प्रिंस हो। फिर हम वह स्टेचू को ऊपर मिंगलोंग को बैठी हुई देखते हैं। अभी जो भी आवाज़ सुनाई दे रहा था वह सब मिंगलोंग ही बोल रही होती है। फिर वहीं यांग यू मिंगलोंग को पकड़ती हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में। फिर मिंगलोंग कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, अब मुझे चुपचाप छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। फिर यांग यून कहता है, तुम छोटी बच्ची बहुत शैतान हो, तुम यहाँ क्या बकर बकर कर रही हो। फिर मिंगलोंग गुस्से से कहती है, तुम मुझे चुपचाप छोड़ते हो या नहीं, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे अच्छे अच्छे गॉड एंड हेवन तक भी देखकर अपनी पतलून गीली कर लेते हैं। फिर यांग यून कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है। फिर देखते हैं यांग यून लोगों को छोड़ देता है तो वह गिरने लगती है, लेकिन अपने आप को संभालती हुए फिर से ऊपर आती हुए यांग यून पर हमला करने वाली होती है। तो यांग यून उसके सर को पकड़ती हुई कहता है, तुम बहुत बड़ी शैतान हो, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर यहाँ से सीन कट होता है।
फिर हम यांग यून को देखते हैं, वह बहुत सारे बीस्ट को मार रहा होता है। फिर वह लॉकेट के अंदर मिंगलोंग को देखते हैं, वह यांग यून को बताती है तुम्हें सबसे पहले अपना बॉडी को टेम्पर करना होगा, उसके बाद फिर पल्स को टेम्पर करना, उसके बाद अपनी मसल की बोन को स्ट्रॉन्ग करना। फिर यांग यून को देखते हैं, वह बहुत सारे बीस्ट को मार के उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके यांग यून ब्रेक थ्रू करते हुए एक ही बार में बजरा बॉडी के सेकेंड लेवल में पहुंच जाता है। फिर यहीं से हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही हमारे चैनल में अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।